वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। टाटा ग्रुप का एक स्टॉक, प्राइस भी बहुत कम है और ये स्टॉक देखो, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, टाटा ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो थोड़ा स्लो चलने वाले होंगे। तो पहले आप क्लियर समझ लो, अगर आपको टाटा ग्रुप के स्टॉक में जाना है तो स्लो रिटर्न फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रिस्क तो बहुत कम होता है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में रिटर्न भी थोड़ा आपको स्लो ही मिलेगा। हाँ, ये बात है कि टाटा जैसा ट्रस्ट मार्केट में अगर आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखो बड़े बड़े ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है भाई, अडानी ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, लेकिन जो टाटा की बात है ट्रस्ट के मामले में, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या कोई और ऐसा ग्रुप है टाटा के अलावा ट्रस्ट के मामले में? तो आज मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ स्टील सेक्टर का स्टॉक है, जिसका नाम है टाटा स्टील, और लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसमें अच्छी तेज़ी आई है और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं पर्सनली अगर टाटा ग्रुप के इस स्टॉक की बात करूँ तो मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के पर्पज़ से मौका मिल रहा है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आपको थोड़ा स्लो रिटर्न मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आपको कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर आप छोटा छोटा प्रॉफिट बना के इससे एग्जिट हो सकते हो। तो अब यहां पर पहले तो इसका ट्रेंड देखिएगा। यहाँ पे 6 महीने में इस स्टॉक ने क्या दिखाया, 15-16% के समथिंग की गिरावट, और पिछले एक साल में 18-18% की गिरावट, जिससे हमें सीधे सीधे तौर पर पता चल रहा है ट्रेंड क्या है। लेकिन कहीं अगर सपोर्ट मिल रहा है तो क्या हमारे लिए एक मौका बन रहा है? तो चलो सपोर्ट भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ आपको, आखिर इस स्टॉक में, इस कंपनी में न्यूज़ क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो खुद भी सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ डेटा देखने को मिल जाएगा। देखिएगा आप यहाँ पर मनी कंट्रोल का लेटेस्ट आर्टिकल है, ये 7 घंटे पहले का, इसके अलावा 11 घंटे पहले का हिंदुस्तान का है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का 12 घंटे पहले का, एक दिन पहले का मनी कंट्रोल का है। तो मैं लेटेस्ट ही आर्टिकल यहाँ पर देखता हूँ। टाटा स्टील के शेयर में 4 ब्रोकरेज को दिख रहा 35% चढ़ने का दम, लेकिन सिटी निधि बेचने की सलाह। चलो यही वाला आर्टिकल देखते हैं, लेटेस्ट है 7 घंटे पहले का। टाटा स्टील के शेयर ऊपर 4 ब्रोकरेज को दिख रहा 35% चढ़ने का दम, लेकिन सिटी निधि बेचने की सलाह। तो चलिए इसी को देखते हैं आखिर क्या है, लेटेस्ट अपडेट है ये। तो यहाँ पर टाटा ग्रुप की कंपनी किसकी बात हो रही है? टाटा स्टील की। 11 अप्रैल में जो है 5.5-6% के, यानी कि कल स्टॉक में कितनी तेज़ी थी आपने देखा ही है। 133 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इसके अलावा इसकी जो सहायक कंपनी है, यानी कि एक सब्सिडरी है, टाटा स्टील नीदरलैंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल दोनों तरीके से ग्लोबली भी काम करती है। तो ये जो टाटा स्टील नीदरलैंड है, ये इसकी एक सब्सिडरी है। मैं आपको इसका मार्केट कैप भी दिखाता हूँ, तो देख लो 1.5 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप है। प्राइस के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कंपनी छोटी होगी, बट प्राइस डिसाइड नहीं करता है कंपनी का छोटा होना या बड़ा होना, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त डिविडेंड भी देती है। ये डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनी क्यों देती है डिविडेंड, क्या फ़ायदा होता है शेयर होल्डर्स को, उसका क्या बेनिफिट है, अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फ़ायदा है, सब कुछ मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है स्टॉक मार्केट बेसिक में, जाकर आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड ये सब चीज़ें क्या होती हैं। चलो अभी मैं इसकी डिटेल वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। तो वापस से चलते हैं यहाँ पर। इसकी जो सब्सिडरी है टाटा स्टील नीदरलैंड ने एक बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कंपनी की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना और इसके ग्रीन स्टील ट्रांजिशन में तेज़ी लाना। टाटा का लोहा, आपने कहावत तो सुनी होगी ना, टाटा का लोहा और बाटा का जूता, कुछ ऐसी कहावत है। तो वो टाटा को जो लोहा है ना, वो टाटा का लोहा टाटा स्टील बनाती है। और टाटा की अगर आप कार्स में जाओगे, यानी कि टाटा मोटर्स में जाओगे, तो आप देखना सेफ्टी रेटिंग के मामले में टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ अच्छी निकलती हैं सेफ्टी रेटिंग के मामले में। और वो जो उसकी गाड़ियाँ सबसे अच्छी निकलती हैं, उसका जो लोहा यूज़ होता है वो टाटा स्टील का ही यूज़ होता है। तो टाटा स्टील का जो लोहा है उसके ऊपर तो कहावतें भी हैं भाई, मतलब इतनी अच्छे लेवल पे कंपनी है। अभी मार्केट शेयर पर अगर मैं टाटा मोटर वगैरह का हूँ तो वो एक अलग चीज़ है, अभी उस लेवल पे मार्केट शेयर नहीं है जो मारुति वगैरह का है। जब हम ऑटो सेक्टर का कंपैरिजन करेंगे उसमें हम मारुति, टाटा मोटर्स या इसके अलावा और भी जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, फोर्ड हो गई और रेनो है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनके सबके हम डिटेलिंग करेंगे, वो एक डिटेल वीडियो होगी अलग। बट अभी आप इतना समझ लीजिएगा, टाटा ने जो सेफ्टी रेटिंग में अपनी पकड़ बना रखी है उसके लोहे की वजह से वो टाटा स्टील से ही आता है।
तो यहाँ पर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि टाटा का लोहा कैसा है। कंपनी ने औपचारिक रूप से अपनी सेंट्रल वर्क काउंसिलिंग के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। क्या है मैटर? कंपनी उत्पादन क्षमता को मैक्सिमाइज करना, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, फिक्स्ड कॉस्ट को कम और प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन को ऑप्टिमाइज करना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, सीधी सी बात है। इस पहल के हिस्से के रूप में TSN प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज्ड करेगी, ऑटोमेशन बढ़ाएगी और अपने संचालन में डुप्लीकेशन को ख़त्म करेगी। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक उसकी लागत में 50 करोड़ यूरो सालाना की बचत होगी। सीधी सी बात है भाई, अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना, जो कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट की कटिंग करना, तो मतलब अपना खर्चे को कम करना, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। खर्चा कम होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा उस चीज़ से। वहीं वित्त वर्ष 2027 में 55 करोड़ यूरो की बचत होगी। टाटा स्टील नीदरलैंड वॉल्यूम और प्रोडक्ट मिक्स पर अधिक ध्यान देगी, ब्लास्ट फर्नेस एफिशिएंसी में सुधार करेगी, प्लेट उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी करेगी, इनका भी बचत में हाथ रहेगा। TSN ने नीदरलैंड में इजमुइडेन में अपनी लगभग 1600 नौकरियों को कम करने की योजना बनाई है। और ये भी लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी, वो अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसको कम करने के लिए काफ़ी सारे लोगों को शायद निकाल भी रही है, शायद कुछ है वो मैटर, वो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। अब यहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि लागत बचत में टारगेटेड 50 करोड़ यूरो में से 12-16 करोड़ यूरो कर्मचारी संबंधित खर्चे में बचने की उम्मीद है। वही जो मैंने आपको बताया, लेबर कॉस्ट कटिंग होगी तो वहाँ पर 12 से 16 करोड़ तो खाली जो लेबर को जा रहे हैं उससे बचेंगे। ब्रोकरेज ने टाटा स्टील नीदरलैंड के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को देखते हुए टाटा स्टील के शेयर के लिए न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 140 रुपये प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जो कि अभी कितना है 135 रुपये, तो कुछ भी नहीं है, 140 का टारगेट दे रखा है भाई। JP मॉर्गन का भी अनुमान है कि 50 करोड़ यूरो को ही हो सकती है बचत, और ब्रोकरेज ने शेयर के लिए ओवरवेट रेटिंग के साथ इन्होंने दिया है 180 रुपये प्रति शेयर का टारगेट, जो कि अभी चल रहा है 135 रुपये। अभी देखो ये सब ब्रोकर के टारगेट है, मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टेक को उम्मीद है कि टाटा स्टील नीदरलैंड के लिए लागत बचत लगभग 78 से 86 डॉलर प्रति टन होगी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने शेयर में सेल रेटिंग और 115 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि अगर आप इस लेवल पर बाय करोगे तो आपको लॉस होने वाला है सिटी के अकॉर्डिंग, जो सिटी ब्रोकरेज फर्म है उसके अकॉर्डिंग। ब्रोकरेज ने इसके पीछे भू राजनीति तनाव, ट्रेड और सप्लाई चेन की अड़चनें और बढ़ती ऊर्जा लागतों के कारण यूरोप में चुनौतीपूर्ण मांग का हवाला दिया है। इसने पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान वगैरह पहुंचाया है। मैक्वेरी ने टाटा स्टील पर आउटर परफॉर्मर रेटिंग बनाए रखी है और 156 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पर चलो ठीक है, 133 का स्टॉक है, 156 तक जाएगा तो थोड़ा बहुत तो रिटर्न मिल ही जाएगा। ब्रोकरेज का मानना है कि बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की कम कॉस्ट, कच्चे माल और यील्ड में बेहतर इस्तेमाल, एम्प्लॉय कॉस्ट में कमी से टाटा स्टील नीदरलैंड और कॉस्ट में जो मार्जिन में सुधार होगा। CLSA ने टाटा स्टील के लिए शेयर को होल्ड रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 145 रुपये प्रति शेयर का दिया है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो मिक्स रिव्यूज़ हैं। कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि सेल कर दो, कुछ ब्रोकर्स का मानना है होल्ड करो, कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि आप इसमें एंट्री लो, बाय करो। अब यहाँ पर टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अब अगर वैसे तो देखा जाए तो आप करंट लेवल पर अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो ले सकते हैं, और ये स्टॉक में आप लगभग 145 से 50 रुपये तक स्टॉक जाएगा, वहाँ पर आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। बट याद रखना इसमें एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ से स्टॉक हो सकता है 130 से भी 120 रुपये के आसपास तक या 125 रुपये के आसपास तक आए। अगर आता है तो आप एवरेज कर लेना, और अगर नहीं आता है, ऊपर जा रहा है, तो फिर आप 145 रुपये पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में बस प्रॉब्लम ये कि ये बहुत स्लो चलेगा, और जो स्पेशली मार्केट में बिगिनर्स हैं, जो मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं किसी भी स्टॉक में कि मैंने बाय कर लिया। उनका होता है कि 4 दिन में 5 दिन में मुझे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स क्या करते हैं 2 महीने एक ही रेंज में है, एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं। वो चीज़ हर कोई फेस नहीं कर पाता। टाटा का ट्रस्ट सबको पसंद है, लेकिन टाटा का जो पेशेंस लेवल मांगता है वो कोई नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर सारा गेम जो है वो पेशेंस का है। अगर आप दे सकते हैं तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट तो एटलीस्ट ले सकते हो। ये तो चलो अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर बताया गया, अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, कैसी नहीं करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस गई है। बट अगर आप थोड़े बहुत टाइम के लिए 1-2 महीने 3 महीने का व्यू रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी सपोर्ट लिया, इससे पहले भी यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा।
अगस्त 2023 में रेसिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट था, ये अक्टूबर 2023 में देख लो आपके सामने, नवंबर 2023 में सपोर्ट था। तो ये लेवल ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट वाला मैटर है। अगर आप ट्रस्ट ले सकते हैं और थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं और स्लो रिटर्न फेस कर सकते हो तो आप जाइएगा। अदरवाइज टाटा ग्रुप के किसी भी स्टॉक में जाएंगे तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी, जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं वो। बाकी ट्रस्ट के मामले में हाँ बिल्कुल कोई दौरा ही नहीं है। अब आप देख लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर भाई आपको मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।